बुद्ध का एक शिष्य बहुत ही तेज बुद्धि का था। अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा दिया जाने के कारण उसका मन संसार से उठ गया था और अब वो ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, बुद्धत्व की प्राप्ति। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक नगर जा रहे थे। रास्ते में बुद्ध को प्यास लगी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे रुक गए और शिष्य से कहा, मेरे लिए जल का प्रबंध करो। शिष्य बुद्ध के लिए जल का प्रबंध करने के लिए चला गया। बहुत देर होने पर जब शिष्य नहीं आया, तब उसे खोजते हुए वहां से आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह बुद्ध ने देखा कि उनका शिष्य एक युवती के साथ कुछ बात कर रहा है। युवती शिष्य से कह रही थी, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूँ। हर जगह तुम ही तुम नजर आते हो। तुम यूं अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जवान हो, सुंदर हो, चलो हम मिलकर एक घर बसाएं। उस बुद्ध के साथ अभी तुम दर दर भिक्षा मांगते हो। जब तुम मेरे साथ आ जाओगे तो हमारे पास एक बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, मेरे जैसे सुंदर पत्नी तुम्हारे पास होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा संसार खुशियों से भरा होगा। तुम क्यों इतना दुख उठाए घूमते हो? शिष्य चुप रहा और उसने उस युवती से कुछ नहीं कहा। उसने अपना जल का पात्र लिया और वो बुद्ध की ओर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुद्ध खड़े थे। बुद्ध ने शिष्य से जल पात्र लिया और पानी पिया। पानी पीकर वो अपने शिष्य को लेकर वहां से चले गए। युवती वहीं खड़ी रह गई। बुद्ध ने इस बारे में शिष्य से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उस शिष्य का मन बेचैन होने लगा। उसकी बुद्धि काम करने लगी और उसे समझ आने लगा कि वो अपना जीवन यहाँ बर्बाद कर रहा है। उसे तो उस युवती के साथ घर बसा लेना चाहिए। उसके पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति है। उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। यहाँ तो हर पल हर समय मेहनत ही करनी पड़ती है। ये भी कोई जीवन है? जीवन एक बार मिलता है, उसका भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। अब शिष्य का मन बुद्ध की शिक्षाओं में, साधना में नहीं लग रहा था। बुद्ध अपने शिष्य की मनोदशा से भली भांति परिचित थे। फिर भी बुद्ध ने अपने शिष्य से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि उसमें खुद से समझ उत्पन्न हो, जिससे उसका बौद्ध विकास विकसित हो। धीरे धीरे उस शिष्य ने साधना करना ही छोड़ दिया। ना ही वो भिक्षा मांगने जाता, अकेले में बस बैठा रहता और उस युवती के ख्यालों में खोया रहता। बुद्ध समझ गए थे कि उनका शिष्य रास्ते से भटक रहा है और दुविधा में पड़ गया है। जो व्यक्ति एक बार असमंजस में, दुविधा में पड़ जाता है, फिर वो किस ओर जाए? तब वो कहीं नहीं जाता और वहीं खड़े खड़े सोचता रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तब बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, अपने बोध को संभाल, अपनी स्मृति को संभाल, अपने विवेक को जगा। जो मन राग और द्वेष से भरा है, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। भटका हुआ मन कहीं का नहीं रहता। वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अपने मन को स्थिर करो। बुद्ध से ये शब्द सुनकर उस शिष्य की बुद्धि को झटका लगा। वो समझ गया कि वो गलती कर रहा है। वो अपने रास्ते से भटक गया है। वो पहले भी इन झंझट में पड़ा और धोखा खाया है। वहाँ कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है। मेरा लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति है, वही मुझे करना है। शिष्य वापस दोबारा अपनी साधना में लग गया। एक दिन शिष्य भिक्षा मांगने के लिए एक गांव की ओर निकला। रास्ते में उस युवती ने उस शिष्य का रास्ता रोक लिया और कहा, मैंने इतने दिन तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। अब आखिरी बार मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? ये अंतिम मौका है सोचने का। जरा सोचो, तुम ये क्या कर रहे हो? कैसे बेकार के वस्त्र पहन रखे हैं और भिक्षा का कटोरा हाथ में ले रखा है। मेरे साथ आओगे तो एक से एक वस्त्र मिलेंगे, जैसे राजा पहनते हैं, और तब तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, बल्कि तुम इन सब को, जो तुम्हारे गुरु भाई
यहाँ तक कि बुद्ध को भी भिक्षा दे सकोगे। तुम इन सब से ज्यादा महान और बड़े हो जाओगे। और मेरी तरफ तो देखो, मैं तुम्हारे प्रेम में प्यासी बैठी हूँ। क्यों तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ये अंतिम मौका है, क्योंकि मेरे पिता मेरा विवाह कहीं और कर देंगे। अगर तुम हाँ कहो तो मेरे पिता मेरा विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हैं। सोच लो, फिर कभी तुम्हें मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी जो तुमसे इतना प्रेम करती है। उस शिष्य का मन फिर से विचलित हो गया। उसे लगा कि जो अब तक हाथ में था अब निकलने वाला है। जल्दी ही कोई निर्णय ना लिया तो वो उसे खो बैठेगा। वो बिना भिक्षा मांगे ही विहार वापस आ गया। बुद्ध की नजर अपने शिष्यों के हर कृत्य पर रहती थी। वो अपने उस शिष्य के बारे में भी भली भांति परिचित थे। वो उसकी मनोदशा जानते थे। वो सीधे सीधे उसे कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो शिष्य खुद के ज्ञान से, खुद की समझ से अपना रास्ता निर्धारित करे। शिष्य का मन बहुत विचलित था। उसका दम सूख रहा था। लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मन किसी एक और रुक नहीं रहा था। एक और उसे बुद्ध दिखाई दे रहे थे, दूसरी ओर उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। उसका मन बुद्ध को छोड़ने के लिए बार बार तैयार हो रहा था। तब उसने सोचा कि अगर बुद्ध से कहूंगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे जिससे मेरा मन फिर से उस लड़की की ओर से हट जाएगा। वो मुझे रोक लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मुझे चुपचाप निकलना होगा। तभी बुद्ध अपने शिष्य के पास आए और कहा, मेरे साथ चलो, हमें कहीं चलना है। बुद्ध अपने शिष्य को साथ लेकर एक मार्ग पर आगे बढ़ गए। बुद्ध के हाथों में एक सोने का पिंजरा था। रास्ते में वो एक स्थान पर रुके। वहां पर कुछ पक्षी जमीन पर दाना चुग रहे थे। बुद्ध ने वहां पर सोने का पिंजरा रखकर पक्षियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा लाया हूँ। ये सोने का है, सबसे कीमती है, चमकदार है। तुम इसमें रह सकते हो। तुम्हें दाना चुगने या ढूंढने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। तुम्हें बिना मेहनत किए दाना पानी इसमें मिलता रहेगा। तुम्हारी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम एक बार इस पिंजरे में आ जाओ, फिर तुम्हें वो सुख मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। तुम ये कैसा जीवन जी रहे हो? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हो। और यहाँ बिना कुछ करे ही सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। आओ और इस पिंजरे में कैद हो जाओ। कोई भी पक्षी उस पिंजरे की ओर नहीं बढ़ा। तब बुद्ध ने शिष्य से कहा, जो अपने लक्ष्य को जानते हैं वो अपने रास्ते से नहीं भटकते। चाहे कितने भी लोभ और लालच मिले, कितने ही सोने के पिंजरे दिखाई दे, वो कभी किसी में कैद नहीं होते। पक्षी खुद से इन पक्षियों के पिंजरे में कैद नहीं होते। उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जानबूझकर सोने के पिंजरे में कैद होना चाहता है। गलती एक बार करने में अच्छी लगती है, लेकिन बार बार गलती हो तो ये समझ जाना चाहिए कि हमारी समझ का उदय नहीं हुआ है, हमारा बोध नहीं जागा है। शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा था। मैं पहले भी इसी तरह के लालच में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर चुका हूँ। अब फिर से वही गलती करने जा रहा था। हम क्यों भटक जाते हैं बुद्ध? बुद्ध ने कहा, मन में संशय हो, दुविधा हो, लोभ और द्वेष हो, मन राग से भरा हो, तब हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मगर हम इन चीजों से बच सकते हैं। अपने अंदर विवेक का उदय कर, समझ का विकास कर, मन को स्थिर कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिसने ठाना है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगा, चाहे जो जटिलताएं आ जाएं, चाहे जो स्थिति परिस्थिति बने, चाहे कितने भी लालच सामने क्यों न खड़े हों। जिसका मन शांत है,
जो क्रोधवश कार्य नहीं करता वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। हमारे जीवन में भी हम कई बार अपने लक्ष्य बनाते हैं। हर बार सोचते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करके ही रहेंगे, पर कुछ समय बाद हमें पता चलता है ये लक्ष्य तो बहुत कठिन है, ये तो हमारे बस में ही नहीं है, इसे तो बड़े लोग ही कर सकते हैं, पैसे वाले ही कर सकते हैं। तब हम अपने भीतर कमियां ढूंढने लगते हैं, अपने आप को ये समझाने के लिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं है। वास्तव में जो लोग ये समझ गए हैं कि लक्ष्य पाने के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं होती बल्कि कर्म की जरूरत होती है, सुविधाएं खुद ही खींची चली आती हैं। अगर सुविधाएं ना भी हो तो भी जितने मुश्किल हालात से आप अपने लक्ष्य को खींच कर लाएंगे, आपका बुद्धत्व उतना ही बढ़ेगा, आपकी समझ उतनी ही बढ़ेगी और आप उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपका लक्ष्य खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा। तब आपके लिए कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होगा, बल्कि किसी भी चीज को मुमकिन करना आपकी आदत बन जाएगी।